हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंतर्गत हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि आपको भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक में देखने को आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, देन शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देन नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, एंड लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मूल अधिकार जो कि भाग 3 में पाए जाते हैं। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 आपको राज्य की परिभाषा के विषय में बात करती है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार या संसद या राज्य के विधानमंडल, राज्य सरकार और उसके साथ ही ऐसे स्थानीय निकाय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं जिनको कुछ मामलों में राज्य की दर्जा दी गई है। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 जिसमें आपको कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं और कौन सी नहीं। अनुच्छेद 13 की 3 को अगर हम देखें तो विधि के अंतर्गत विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना एवं रूढ़ि या प्रथा ये सभी विधि माने गए हैं। साथ ही अनुच्छेद 13 का खंड 4 जो कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के बारे में बात करती है कि क्या इसमें संविधान संशोधन लागू होना विधि के अंतर्गत आता है या नहीं। उसके उपरांत हम पढ़ेंगे समता का अधिकार जो कि हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 में। सर्वप्रथम हम देखेंगे अनुच्छेद 14 जो कि बात करती है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जबकि यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है व्यक्ति, इससे तात्पर्य यह है कि वह भारत का नागरिक भी हो सकता है, अदर देन विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है। सभी विधि के समक्ष समान हैं, किसी भी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तदुपरांत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जिसके अंतर्गत क्लॉज फर्स्ट कहता है कि राज्य इन सभी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 का क्लॉज नंबर 2 कहता है कि यही केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। साथ ही पूर्णतः या भागतः जो कि राज्य के कोष से पोषित जनता के प्रयोग के लिए बनाए गए सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब, स्नान घाट, सड़क एवं सार्वजनिक समागम के स्थान हैं, उनके भी उपयोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 में, जिसमें यह कहा गया है कि स्त्रियों एवं बच्चों को विशेष सिचुएशंस में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। चौथा आपको बताता है कि यदि भारत के नागरिकों में से कोई ऐसे पर्सन जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, अनुच्छेद 29 के खंड 2 के अधीन किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदत्त होंगे। अनुच्छेद 15 का 5 कहता है कि ST, SC, OBC को प्राइवेट संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। 15 का 6 विशेष उपबंधों के बारे में बात करती है
जिसके अंतर्गत ST SC OBC के आरक्षण के साथ साथ EWS के आरक्षण की भी बात की गई है एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपने शैक्षणिक संस्थान को खोलकर और उसमें प्रवेश संबंधित रिक्तियों के विषय में विधि बनाने की भी शक्तियाँ प्रदान करती है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, जो कि बात करती है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में। राज्य सभी व्यक्तियों को नियोजन एवं नियुक्ति के संबंध में समान अवसर प्रदान करेगी। दूसरा कहता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, अन्यथा उनके साथ किसी भी प्रकार का विभेद भी नहीं किया जाएगा। थर्ड कहता है कि संसद ऐसे कानून बना सकती है जिसमें किसी विशेष वर्ग को, जो कि संघ राज्य क्षेत्र से आती हैं, उन्हें उस स्थान पर वरीयता प्रदान की जाएगी। चौथा कहता है कि राज्य में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। फोर्थ का ए कहता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सरकारी पदों में प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 16 का 5 कहता है धार्मिक संप्रदायों के अनुसार किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति को ही उस धर्म के उच्च संस्थान में पदस्थ किया जाएगा। 6वां कहता है कि आपको आर्थिक वर्ग से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पष्टता का अंत बताती है, अर्थात छुआछूत के भेदभाव को खत्म करने के विषय में बात करती है। अनुच्छेद 18 है जो कि यह कहती है कि राज्य, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके किसी अन्य विषय पर भारतीय नागरिक को उपाधि लेने से वर्जित करती है। यदि आपको उपाधियां लेनी है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। इस प्रकार समता का अधिकार समाप्त होता है। उसके बाद दूसरे में हमने बात की है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मिलता है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। विशेषकर अनुच्छेद 19 को हम देखते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। जैसे प्रथम है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 का 1A। 19(1)B कहती है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। C है आप संघ का निर्माण कर सकते हैं। D बताती है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। E कहती है कि आप संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। अगला बताती है कि आपको व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रखें, अनुच्छेद 19(1) में जितनी स्वतंत्रताएं बताई गई हैं वह सभी निर्बंधनों के साथ बताए गए हैं। निर्बंधन जैसे कि अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक पाए जाते हैं, जिनमें हम कुछ बातों को देख लेते हैं। जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन जैसे अनेक निर्बंधन हैं जो इन स्वतंत्रताओं के साथ सीमाओं के रूप में लगाए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 20, जिसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन एक बार किसी अपराध के लिए अगर सिद्ध दोष हो जाता है तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सिद्धांत है दोहरे दंड से संरक्षण, जिसे हम डबल जियोपार्डी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बताती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध
साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, सेल्फ इंक्रीमेंटेशन। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विषय में बताती है, जिसमें राज्य को ही सिर्फ यह अधिकार है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वह किसी व्यक्ति को उसके जीवन से दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकेगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो कि संशोधन के द्वारा जुड़ा गया है अनुच्छेद 21A में, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बताती है। अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के विषय में बात करती है। तदुपरांत हम शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं, जिसके विषय में अनुच्छेद 23 और 24 कहती है। उसके बाद हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 में देखते हैं। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि हम 32 में देखते हैं, जिसके अंतर्गत अभी इससे पूर्व हमने जितनी भी स्वतंत्रताएं पढ़ी हैं, अगर मौलिक अधिकारों का आपके साथ हनन होता है तो आप उसके लिए रिट लगा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में, एवं अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट में आप अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं। रिट 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से सर्वप्रथम पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, नेक्स्ट है अधिकार प्रक्षा एंड लास्ट इज उत्प्रेषण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।